हम कौन है इसका ज्ञान ना हो तब तक हम हनुमान जी नहीं बन सकते। हमारे पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं, क्योंकि हम हनुमान जी की परंपरा से आते हैं। हम वो सब काम कर सकते हैं जो समाज और देश को विश्व पटल पे एक सम्मानित स्थान दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर का बोध जागृत होना चाहिए। और इस बोध को जागृत करने के लिए ऐसे उत्सवों की परंपरा हमारे देश में है। हम हर साल दशहरा मनाते हैं, हम हर साल दीपावली मनाते हैं, हम हर साल होली मनाते हैं। क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता यही है कि हम बार बार अपने गुणों का स्मरण करते हैं और जो दुर्गुण है उसका भी स्मरण करके उसको पुनः न दोहराने का संकल्प लेते हैं। इस स्वतंत्रता के इस 75 वर्ष में हम भारतीयों का, हम सबका ये मानना होना चाहिए कि अपने सनातन परंपरा को लेकर, अपने मूल्यों को लेकर, अपने धर्म संस्कृति को लेकर, अपने समाज और अर्थव्यवस्था को लेकर एक आग्रह भाव होना चाहिए, एक विमर्श खड़ा करना चाहिए। हम जो कहें आप मान लें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी प्रश्न खड़ा करने का एक आदत विकसित करना पड़ेगा, और यह प्रश्न जब खड़ा करेंगे तो सच का भान होगा। तब आपको लगेगा कि हमारी यह जो स्वतंत्रता है वास्तव में अभी इसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। इस प्रश्न खड़ा करेंगे, जब विमर्श खड़ा करेंगे, तब हमको लगेगा कि आपके अपने क्षेत्र के गोपीगंज के भोला सिंह का भी इस आजादी की लड़ाई में योगदान था। तब आप मिर्जापुर के झूरी सिंह का भी नाम लेंगे कि वो बता पाएंगे उन्होंने भी योगदान दिया था। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े केंद्रों पर ही आजादी की लड़ाई हुई, सिर्फ काशी में हो गई, सिर्फ गोरखपुर में हो गई, फिर दिल्ली में हो गई, फिर मद्रास में हो गई और हम आजाद हो गए। ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया है, हर व्यक्ति ने संघर्ष किया है, उसकी क्षमता के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उसके साधनों के अनुरूप। एक गांव का व्यक्ति अपने क्षमता के अनुरूप जितना कर सकता है वो करता था। कोई रेल की पटरी उखाड़ रहा था तो कोई तार काट रहा था, कोई अस्त्र लूट रहा था, कोई किसी का असहयोग कर रहा, कोई अपने स्कूल खोल रहा था, कोई अपनी स्थानीय शिक्षा की बात कर रहा था। तो ये जो स्व का बोध है, इसमें स्वशासन में सिर्फ राजनीति नहीं थी। इस स्वशासन का जो मूल था उसमें मुख्य रूप से यही सब बातें थी। हमारे समाज और संस्कृति से जुड़े जितने भी विषय हो सकते हैं, हमारा समाज सबके लिए चिंता कर रहा था और अपनी जरूरतों के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से वो प्रयास भी कर रहा था। तब जाके मिले। भगत सिंह को किसने ट्रेनिंग दी थी कि आप जो है, जब कोई आपसे पूछे कि आप खेत में क्या कर रहे हैं, तो वो छोटा सा बालक जब ये कहता है कि हम बंदूकें बो रहे हैं, उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। वो गांव का एक सामान्य बालक रहा होगा। जब उसने ये बात कही होगी तो पढ़ा लिखा भी नहीं था उस समय, उसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वो भाव कहां से पैदा हुआ? वो दिल्ली से चल के थोड़े ही इसमें आया था। उसके पूर्वजों ने, उसके माँ बाप ने, उसके गांव के लोगों ने, उसके समाज ने ये बताया होगा कि भारत गुलाम है और हमको इस गुलामी से मुक्ति पानी है। तब जाके उस छोटे से बालक भगत सिंह में यह बात घर कर गई कि जब उसने ये कहा कि हम बंदूकें बो रहे हैं और जब बंदूकें फसल के रूप में पैदा होंगी तो हम अंग्रेजों को भारत से भगा देंगे। लेकिन हमको बताया क्या जाता है? हमको बताया जाता है कि एक परिवार ने, एक व्यक्ति ने अहिंसा के बल पर, असहयोग के बल पर हमको आजादी दे दी। आप सबको एक विषय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जो स्वदेशी और अहिंसा और सत्याग्रह की बात करते हैं, उसका उस किसी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति के हाथ में नहीं था। इसका सबसे पहला प्रयोग एक साहित्यिक व्यक्ति ने किया था। काशी के रहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका में, कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका थी, जिसमें 1874 में उसने सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया था। लेकिन इस बात को इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। हम सबको नहीं पता है कि इस बात का जो स्मरण हम करते हैं वो किसी व्यक्ति के नाम से करते हैं, वह बहुत बाद में इस बात को लेकर आता है। 50 साल के बाद, 50 साल पहले हमारा एक साहित्यकार इस बात को कह रहा है कि आप स्वदेशी और बहिष्कार के द्वारा अंग्रेजों को भारत में परास्त कर सकते हैं। लेकिन वो उस समय साहित्य का प्रचलन उतना नहीं था। उस जमाने में शायद ये गूगल और व्हाट्सएप नहीं था कि वो प्रचारित हो जाता। जो पढ़ने वाले लोग थे थोड़ा बहुत वही जानते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का पूरा भारतवर्ष में दबदबा था। वो सामान्य लोगों को पढ़ने से वंचित रखते थे। पुरानी स्थिति रहती तो सबको ज्ञान में हो जाता। तो ऐसे बहुत से विषय। हमने अभी भगत सिंह की बात की। आपको ध्यान में होगा कि डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे।
प्रश्न खड़ा करने वाला प्रश्न खड़ा करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों का कोई योगदान नहीं था, देश की आजादी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने दिलाई। आपको ये जान के आश्चर्य होगा और संतोष भी होगा कि यह जो डॉक्टर साहब थे, आज हम सब लोग अपने घरों में अपने भाइयों को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वह यदि आईएएस की परीक्षा पास कर ले, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, तो उस दिन हमारे लिए सबसे सुखद क्षण होता है। और हम कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो, ज्वाइन करो और कुछ पैसा वैसा कमा के लाना, ताकि घर परिवार का, समाज का भला होगा। लेकिन उस जमाने में जब कुछ 100 लोग भी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, डॉक्टर केशव राम पढ़ाई करते हैं, आज के एमबीबीएस की तरह एक डिग्री प्राप्त करते हैं कलकत्ता से, और जब 1916 में भारत में नागपुर अपने घर वापस जाते हैं, तो वह निश्चय करते हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे। वो चाहते तो करोड़ों में उनकी आमदनी हो सकती थी, उस जमाने के हिसाब से बता रहा हूं। उनके पास वियतनाम से ऑफर थे कि आप वियतनाम में आके डॉक्टरी का काम करिए, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने पूरे समस्त जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। हम ऐसे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाते, उनके योगदान को क्यों नहीं याद करते? आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम कहते हैं कि आजादी का जो सबसे पहला पूर्ण स्वतंत्रता का विषय है, वो 1930-29 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि इस प्रस्ताव को सबसे पहले 1920 में डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने प्रस्तुत किया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, लेकिन गांधी जी की सहमति नहीं थी, इस नाते वो प्रस्ताव गिर गया। डॉक्टर साहब ने कहा था कि यदि हमको पूर्ण स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलेगी, तब तक हमारे इस शासन का कोई मतलब नहीं है, हमको पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। उन्होंने 3 प्रस्ताव दिए थे। उन्होंने दूसरा प्रस्ताव दिया था कि पूरे विश्व में जहां जहां भी अंग्रेजों का शासन है, वहां से अंग्रेजों को वापस किया जाना चाहिए। पूर्ण आजादी सभी देशों को मिलनी चाहिए। वो अंग्रेजों का देश नहीं है, अंग्रेज अपने देश जाए। ऐसा विचार रखने वाला महापुरुष जो है, वो हमारे इतिहास की किताबों में नहीं मिलता।